अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन है। अगेन ये एक ओ लेवल्स का टॉपिक है और ये बेसिकली हमारे पास आपके पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है और साथ में हमारे पास पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है। उससे रिलेटेड चंद आज के टॉपिक के अंदर ही मैं आपको पास पेपर्स भी सॉल्व करके बता दूंगा। और ये परसेंटेज कंपोजिशन है क्या चीज़, पहले लेट्स सपोज अगर हम बात करना चाहें, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यार हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। और ये जो वाटर आपका बनता है वो 100% वाटर बनता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वाटर के अंदर ये जो 100% जो वाटर बना है उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, यानी कितना परसेंट आपका हाइड्रोजन यूज हो चुका है। और उसी तरह नेक्स्ट पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं यार मुझे आप बताएं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तब आपने करना क्या है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। जब भी अगर आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए एक सिंपल आपने रिलेशन अप्लाई करना है। वो ये है कि ए आर अपॉन एम आर होगा। ए आर बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास है और आपको डिवाइड किससे करना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से, और मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा, ए आर और एम आर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं अगर आपको ए आर और एम आर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो। नाउ लेट्स सपोज हमने कहा था कि वाटर के अंदर ही आपने क्या करना, हाइड्रोजन की कंपोजिशन निकालना है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो अगला पार्ट हमारे पास है, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट वाटर, यानी H2 आपका है। इसमें से अगर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यार ए आर ऑफ हाइड्रोजन क्या है। ए आर हाइड्रोजन का 1 है, पर इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो मल्टीप्लाई बाय आपने 2 करना है। यहाँ ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स की, वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। सबको पता होता है कि ए आर क्या है, पर बात याद रख लीजिएगा यहाँ पे आपने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना लाजमी है और एम आर से डिवाइड करना है। एम आर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, फिर प्लस आपके पास क्या रहा 16 आएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 2 आ रहा है और नीचे आपके पास क्या 18 है, अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 है। और अब और इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो रहा है कि यार 200 को आपने डिवाइड किससे करना है, 200 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 18 से। जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको फाइनली एक आंसर आ जाएगा, दैट इज 11.11%। तो यानी ये जो इस 100% के अंदर जो हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितनी है, 11.11। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये कि यार अगर आप परसेंटेज ऑफ सपोज करें ऑक्सीजन निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें दो मेथड्स हैं। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस वाटर के अंदर दो ही आपके पास एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो टोटल कंपोजिशन आपके पास 100 है और आप 100 से क्या करें, माइनस करें 11.11। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास एक जो आंसर आएगा वो किसकी परसेंटेज होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। जो माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो किसकी परसेंटेज कंपोजिशन होगी, ऑक्सीजन की। तो आपने यहाँ पे लिखा 88.89। ये जो परसेंट आपका आ रहा है वो किसका आ रहा है, ऑक्सीजन का आ रहा है। अब मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देना चाहूंगा। लेट सपोज अगर आपके पास यहाँ पे मैं लिख दूं, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, कैलकुलेट द परसेंटेज composition of n atoms। और फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और बी पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, और उसी तरह सी पार्ट आपने यहाँ पे लिखा इन केस अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये अमोनियम नाइट्रेट है। और डी पार्ट में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड NaCl है। और डी के बाद ई पार्ट आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दैट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इसी तरह ई के बाद एफ पार्ट अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो वो मैं लिखना चाहूंगा Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट है। और ई के एफ के बाद जी पार्ट अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैंने लिखा MgSO4
यानी मैग्नीशियम सल्फेट है, और जी के बाद H पार्ट आपके पास आ रहा है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन सब के जो कंपाउंड्स मैंने आपको दिए गए और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बेहतर हो सके। अब हम पास पेपर्स की तरफ जाते हैं। तो कुछ पेपर्स मैंने उठाए जो कि आपके पास है पेपर 1 के हैं, तो ये पास पेपर है आपके, ठीक है, ये पास पेपर्स है, ये पेपर 1 से मैंने उठाया। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज आपके पास है बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट एंड आपके पास है इन कैल्शियम नाइट्रेट। यानी यहाँ पे जो आपने परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो नाइट्रोजन का करना है। किसमें? एक तो आपके पास है अमोनियम नाइट्रेट में और दूसरे आपके पास के कैल्शियम नाइट्रेट। तो दोनों के फॉर्मूले आपको दिए गए और इसमें से सिर्फ आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालना है। बात याद रख लीजिएगा, दूसरे एलिमेंट्स के आपने निकालना ही नहीं है। फर्स्ट अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहे तो मैं चाहता हूँ यार अमोनियम नाइट्रेट की सिंप्लीफाई करो। NH4 आपने यहाँ पे लिखा NO3, अमोनियम नाइट्रेट है। आप मुझे यहाँ पे बताएं, यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह में 14 आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 14 है, तो आपने यहाँ पे 14 लिखा और मल्टीप्लाई आपने किससे करना है? देखिए यहाँ पे दो अलग अलग नाइट्रोजन है, ये 1 और ये 2। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, सिर्फ एक दफा नाइट्रोजन लिखते हैं, पर याद रख लीजिएगा इस कंपाउंड के अंदर आपके पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, तो उसी वजह से आपने क्या लिखना है यहाँ पे 2। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके एमआर निकालेंगे। एमआर निकालोगे तो देखिए फर्स्ट आपके पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आपने 14 लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर 2 नाइट्रोजन है। फिर प्लस हाइड्रोजन की जगह में आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 4 होगा। फिर प्लस अगेन आपके पास ऑक्सीजन आ रहा, तो ऑक्सीजन की जगह में क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। और अगेन परसेंटेज निकालना है तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो अब ऊपर जो आपके पास आ रहा है 2800 और डिवाइड आपने किससे करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 28 आपके पास आ रहा है, 28 प्लस 4 आ रहा है, एक मिनट, 28 प्लस 4 फिर प्लस आपके पास क्या रहा, 48 और ये आपके पास 80 आया। और आपने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर चुके हैं। अब आप 2800 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 80 से, तो आपका आंसर आ रहा है 35। तो 35 आ चुका है, तो यानी इन दोनों में से कोई आपका आंसर है, ऊपर वाले दो नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है और ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। एक से आपने आइडेंटिफाई किया कि यार इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट आपने यहाँ पे एक और कंपाउंड दिया गया, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट। आप यहाँ पे लिखेंगे Ca, कैल्शियम नाइट्रेट है, तो कैल्शियम नाइट्रेट के लिए ये एक मिनट में मार्कर चेंज कर रहा हूँ, CaNO3 और बाहर आपके पास से 2 है। अगेन आपने यहाँ पे क्या करना, नाइट्रोजन देखें 14 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से देखिए ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम्स है। और इसकी एमआर निकालना है आपने, देखो Ca के जगह में क्या होगा, 40 और फिर प्लस ब्रैकेट आ रहा, तो ब्रैकेट यहाँ पे बनाए और नाइट्रोजन आपके पास 14 है, फिर प्लस की साइन, ऑक्सीजन की जगह में 16 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको क्लोज करें, बाहर से मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है 2 करना। याद रख लीजिएगा अगर यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा तो ब्रैकेट बना दीजिए, और ब्रैकेट बनाएंगे तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ रहा 62 और 62 के साथ आप मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे और ये 124 और 124 जो आ रहा है 124 को आपने प्लस करना है किसके साथ, 40 के साथ, तो ये आ रहा है 164। तो ऊपर आपके पास क्या रहा 28 और नीचे आपके पास क्या रहा 164 और अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 भी हो रहा था, तो ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, दो जीरोस और बना दीजिए। तो अब हमें डिवाइड करना 2800 और को डिवाइड करेंगे किससे, 164 से, तो ये आपका आंसर आ रहा है 17.07। तो 17.07 किस किस में आंसर है, लास्ट वन, तो आपका आंसर डी हो गया। तो ये इसको आप ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत इजी है और आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये गया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट आपको दिया गया है 180 है, और उसके बाद हमारे पास है वाटर की भी आपके पास है गिवन है। पूछा क्या जा रहा है, देखें, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर, यानी आपने वाटर की परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहली चीज की यार वाटर की बात हो रही तो आपने 18 ऊपर लिखा वाटर के लिए, पर यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर यहाँ देखो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 करना। और आप सब बेहतर जानते हैं कि अगर मैं इस पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूंगा तो सबसे पहले ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट के लिए लिख दूंगा 160 और फिर प्लस आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपने एक और काम करना है,
देखिए 5 आ रहा है तो आप 5 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा 18 होगा। 18 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वाटर के 5 यानी मॉलिक्यूल्स हैं। और अगेन आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इससे हमें पता चल जाता कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, डी पार्ट है। नाउ एक और क्वेश्चन भी है पास्ट पेपर से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, विच सब्सटेंस हैज हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ये भी वही सेम मेथड से आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। इन सब की एमआर आपको पहले से दी हुई है। तो फर्स्ट देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट अगर आप नाइट्रोजन की आपने परसेंटेज निकालना है, विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की बात हो रही तो सिर्फ आप नाइट्रोजन पे खेलेंगे। तो फर्स्ट आपने लिखा 14 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा 80 होगा, क्योंकि एमआर पहले से निकाला हुआ। फिर मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा 100 आ रहा है। अब अगर इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो ये 28 है और 28 को डिवाइड आपने किससे करना है 80 से, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100 हो रहा है तो ये आएगा 35%। आपने यहाँ पे लिखा 35%, ये फर्स्ट पार्ट आपका 35% आ रहा है। सेकंड में देखिए यहाँ पे अगेन 2 नाइट्रोजन है, क्योंकि ये बाहर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऊपर दोबारा से आप 14 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिवाइड बाय आपके पास है 132 और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या है 100 है। अब अगेन 28 को आपने डिवाइड करना किससे 132 से, और ये आ रहा 21%। तो आपने यहाँ पे लिखा 21.2% आ रहा है, परसेंट आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें भी देखें यहाँ पे आपके पास बाहर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगेन नाइट्रोजन के दो आपके पास एटम्स है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और डिवाइड बाय आपने क्या करना 60 और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 होगा। अब आप क्या करेंगे 28 को डिवाइड करें 60 से और 60 से डिवाइड करने से आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 46.6%, ये भी आ चुका है। नाउ द लास्ट वन के अंदर देखिए नाइट्रोजन के एटम्स आपके पास कितने हैं, 3 है। तो आपने यहाँ पे क्या करना 14 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय एम आर आपके पास है 149 है और अगेन आपके पास है मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 जब आप करेंगे तो आपके पास 42 आ रहा है और 42 को आपने डिवाइड करना किससे 149 से, और 149 से डिवाइड करने से ये आपका आंसर आ रहा है 28.18%। अब आप मुझे यहाँ पे बताएं सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे है? तो हाईएस्ट परसेंटेज जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है वो हमारे पास इस पार्ट में हो रहा है। देखिए ये सी वाला पार्ट, तो आपका आंसर क्या है, सी है। इसका एक और शॉर्टकट टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि यार अगर इतनी लंबी कैलकुलेशन चाहते हो कि यार ट्रिक से अगर आप सिंप्लीफाई करें, तो सबसे पहले ये देखो कि यार हमारे पास लोवेस्ट एमआर कहाँ पे है, क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज पूछिए। तो हाईएस्ट परसेंटेज के लिए सबसे पहले आपने वो दो कंपाउंड्स ढूंढने जिनकी लोवेस्ट एमआर हो। तो एक ए है और एक आपके पास है सी है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, इनसे आपको आंसर मिल जाएगा। हाईएस्ट एमआर को हमेशा इग्नोर कर देंगे क्योंकि आपको हाईएस्ट परसेंटेज चाहिए, और अगर लोवेस्ट परसेंटेज आपको चाहिए तो आपने हाईएस्ट एमआर को सिलेक्ट करना है। तो ये शॉर्टकट टेक्निक है, इसके जरिए से भी आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। इससे रिलेटेड और वीडियोस में बनाते जाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जितने भी सिलेबस है आपका है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।